सादर जय जिनेंद्र। मैं मुकेश अब्बानी लेकर आया हूं एक नया शो हस्तियां मारवाड़ की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत जो भारतीय संस्कृति से ज्योतिष विद्या में अपनी महारत हासिल किए हुए हैं। और हम आज बात करेंगे, हमारे साथ में हैं राणमल जी, धनराज जी सेवक, जो समदड़ी के हैं, जो ज्योतिष में मकान के मुहूर्त, दुकान के मुहूर्त और पूजा में और जो भी संघ यात्रा जाती है उसके लिए, और जो शादी ब्याह की जो मेल मिलाप के टिप्पणे, वो भी उसमें भी वो महारत हासिल किए हुए हैं। और लोगों का शिवांशी मालानी में उनका खूब ही विश्वास है। और आज हम उनसे बात करते हैं, राणमल जी जो आज हमारे साथ में हैं। कैसे हैं राणमल जी? हरिओम सर। हरिओम। और आपको ज्योतिष विद्या का कैसे शौक हुआ? क्या है सर कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहा था। काफी मैंने ट्राई की तो मेरे को सफलता नहीं मिली। तो किसी भाई साहब ने मेरे को बोला कि यार एक बार कोई आप ज्योतिष से संपर्क करो, अपनी कुंडली दिखाओ। तो मैंने कहा यार ज्योतिष कुंडली से कोई नौकरी का? कि नहीं कि ज्योतिष विद्या भी बहुत ही बड़ी विद्या है, इसमें आपको कोई रास्ता निकल जाएगा और आपको कोई उम्मीद की किरण दिखेगी। तो मैंने उनको पूछा भाई किससे बात करें, तो उन्होंने कोई ज्योतिषी का नाम बताया। तो मैं वहाँ गया, उनसे बात की। तो उन्होंने जो मेरे को बताया तो मेरे को ऐसा कुछ विश्वास नहीं हुआ। फिर मैं वापस आया, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मेरे को ये ऐसा अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने कहा मैं एक और आपको नाम देता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, उन्होंने जो ज्योतिष के बारे में मेरी भविष्यवाणी की और मैंने उसके बारे में पूरा एनालिसिस किया और काफी मेरे को सफलता मिली। और उन्होंने जो बताया वही हुआ। उसके बाद में मेरे को ज्योतिष के बारे में पूर्ण विश्वास हुआ और मैंने कहा मुझे भी ये ज्योतिष विद्या सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं भी जाति और कर्म से ब्राह्मण हूँ। तो मेरे को भी पूरा शौक लगा और मैंने भी ज्योतिष विद्या करीब आप समझ लो 1995 से मैं इस लाइन में हूँ और आज करीब 2022 तक। और इसका मुझे पूरा रिजल्ट 2000 से मिलना शुरू हुआ। मेरे समदड़ी में एक यात्रा का मुहूर्त, तो सुमित शिखर जी की यात्रा गई थी और वहाँ के मांगीलाल जी बापना थे, उन्होंने मेरे से मुहूर्त निकलवाया था और वो बहुत ही अच्छी यात्रा रही। फिर मेरे को भी विश्वास हुआ कि मैं इस लाइन में सक्सेस हो सकता हूँ। फिर बाद में हमारे वहाँ पे तेरापंथी आचार्य है माँ प्रज्ञा जी, उनके सानिध्य में दीक्षा हुई, उनका मैंने दीक्षा का मुहूर्त निकाला, वो भी दीक्षा अच्छी हुई। तो फिर मेरे को लगा कि मैं इस लाइन में सक्सेस हो सकता हूँ और मेरे को भी विश्वास हो गया। और फिर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा, काफी लोग मेरे से जुड़ते गए और मैंने इसमें जो मुकाम मिलना चाहिए उस मुकाम तक मैं जा रहा हूँ। और क्या लगता है कि जो ज्योतिष की भविष्यवाणी होती है वो सही होती है? हाँ, बहुत ही सही होती है। आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज्योतिष से पूछते हो और फिर आप किंतु परंतु करते हो तो फिर आपका काम नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि ज्योतिष विद्या का संबंध अपने शरीर से है। क्योंकि आप जैन लो, आपके महात्मा वगैरह भी बताते कि अपना शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। तो ज्योतिष विद्या का भी पूरा सिस्टम अपने शरीर पे लागू होता है, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर है वो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा जो पंच तत्व है वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो भी होता है वो ग्रह के हिसाब से होता है और इसकी भविष्यवाणी सटीक जाती है। और कोई भी ज्योतिष विद्या सीख सकता है क्या? हाँ, आराम से सीख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि इसको भ्रम बनाए हुए हैं कि आप नहीं सीख सकते हो, ऐसा है इसलिए कोई सीखने की कोशिश नहीं करता है। बाकी इजी वे में मैं कौन सा ज्योतिषी था, मेरे को कोई ज्योतिष के बारे में एबीसीडी भी मालूम नहीं थी। लेकिन मेरे को जब मैं ज्योतिष के पास में गया, उन्होंने जो भविष्यवाणी की तो मेरे को शौक लगा। और मेरा सेल्फ ज्ञान है, मैं कोई पंडित जी से शिक्षा मैंने प्राप्त नहीं की और मैंने वहां से शिक्षा प्राप्त की, स्वयं मैंने अध्ययन किया और पुस्तकें पढ़ता रहा और धीरे धीरे इस लाइन में बढ़ता गया। और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस लाइन में काफी हद तक अपना लोगों को जो बातें बताता हूँ उसकी भविष्यवाणी से जा रही है। और क्या ज्योतिष विद्या कर्म से ऊपर है क्या? नहीं, कर्म से ऊपर नहीं है। आप जैसा बोलोगे वैसे ही आपको मिलेगा। कर्म तो है, लेकिन ज्योतिष विद्या आपको एक रास्ता दिखाएगी। अच्छा। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप ज्योतिष के पास में गए, ज्योतिषी ने आपको कह दिया कि 2000, मान लो कि उन्होंने कोई समय दिया कि आपका समय अच्छा है और आप घर पे आके बैठ गए, तो वो कर्म आपका नहीं होगा। आपको उस लाइन में कर्म करना पड़ेगा। ज्योतिषी आपको एक मार्गदर्शन देगा, तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। कर्म से बढ़कर ज्योतिषी नहीं है। अच्छा। और
आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आचार विचार शुद्ध रखें। ज्योतिष से भी आप जरूर संपर्क रखें, उनसे भी आप जरूर मार्गदर्शन लें। लेकिन जब तक आपके आध्यात्मिक लाइन में मतलब आपका धर्म के आपका लगाव नहीं होगा, तब तक ज्योतिष विद्या भी आपके ऊपर लागू नहीं होगी। क्योंकि आपका आचार विचार अगर शुद्ध होगा तो वो भी आपके ऊपर लागू होगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप धर्म से जुड़े रहें। आप जो भी धर्म को मानते हैं, चाहे जैन धर्म को मानते हैं या वैष्णव धर्म को मानते हैं, जो भी धर्म को मानते हैं वो धर्म से जुड़े रहें और माता पिता की आज्ञा का पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। तो जो भी आपको भविष्यवाणी वो पंडित करेगा या जो भी ज्योतिषी करेगा वो आपको 100% आपके ऊपर लागू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने समदड़ी निवासी राणमल जी धनराज जी सेवक जो ज्योतिष विद्या में महारत हासिल किए हुए हैं, उनका खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।